हेलो साथियों, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी सफलता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है और वो है माइंडसेट, यानी सोच का ढांचा। वही चीज जो हमारे हर फैसले को दिशा देती है, वही चीज जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है या फिर जमीन पर गिरा सकती है। हर इंसान के अंदर अपार क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता को जगाने की कुंजी हमारे मन में छिपी होती है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदल लें तो आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। यही इस किताब का मूल संदेश है कि सफलता का असली रहस्य आपके दिमाग की बनावट में छिपा है। अब बात करते हैं कि माइंडसेट आखिर है क्या। माइंडसेट यानी वो तरीका जिससे हम अपने जीवन के हर अनुभव को देखते हैं, हर समस्या को समझते हैं और हर मौके को पकड़ते हैं। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं। वे सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि वे बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और हर बार बेहतर बन सकते हैं। सफल लोगों का माइंडसेट हमेशा ग्रोथ वाला होता है। वे हर चुनौती में एक मौका देखते हैं, हर गलती में सीख देखते हैं और हर असफलता में एक नया रास्ता खोजते हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती है। अब जरा सोचिए, अगर हर असफलता को आप एक कदम आगे बढ़ने का अवसर समझें, तो क्या कभी आप रुक सकते हैं? नहीं। और यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। यह आपको निरंतर आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। कई बार लोग कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत सिर्फ उसी का साथ देती है जो अपने सोच के दरवाजे खोल देता है। जब आपका मन सीमाओं से मुक्त होता है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि इतिहास के हर सफल व्यक्ति ने अपने माइंडसेट को पहले जीता और फिर दुनिया को। अगर आप किसी चीज को असंभव मानते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना बंद कर देता है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि यह संभव है तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। यही है मन की शक्ति जो आपके विश्वासों से संचालित होती है। अब सोचिए, अगर आप अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करें कि हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देख सके, तो आपकी सोच कैसी हो जाएगी। आप डर की जगह अवसरों को देखेंगे, आप हार की जगह सीख को पहचानेंगे और यही सोच आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। सफल लोग हमेशा खुद से यही सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं, और यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता है। जबकि असफल लोग पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वहीं रुक जाते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अब जब बात माइंडसेट की है तो हमें यह भी समझना होगा कि इसे बदला कैसे जाए, क्योंकि सोच को बदलना किसी स्विच को ऑन करने जैसा आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और जागरूकता की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप बदल सकते हैं अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को। आप खुद के मास्टर हैं, कोई और नहीं। जब ये एहसास भीतर उतरता है तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दूसरा कदम है अपने विश्वासों को पहचानना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ सीमित करने वाले बिलीव्स होते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना समझदार नहीं हूं, या मेरे पास सही मौका नहीं है। ये बिलीव्स आपकी प्रगति को रोकते हैं, और जब आप इन्हें पहचान कर चुनौती देते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तीसरा कदम है लगातार सीखना, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही है सीखते रहना। दुनिया बदल रही है और जो सीखना बंद कर देता है वो वहीं रुक जाता है। आपको हर दिन अपने दिमाग को नए विचारों से भरना है, पढ़ना है, सुनना है और अनुभवों से सीखना है। जब आप सीखते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी आपका मस्तिष्क खुद को बदलने में सक्षम है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, और वो है सेल्फ टॉक, यानी आप खुद से कैसे बातें करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि दिन भर में आप अपने आप से कितनी बार नकारात्मक बातें करते हैं? मैं नहीं कर सकता, ये मुश्किल है, मैं असफल हो जाऊंगा। ये शब्द धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और आपकी सच्चाई बन जाते हैं। अगर आप इन्हीं शब्दों को बदल दें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करने लगता है। मन वही मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं।
और जो मन मान लेता है वो हकीकत बन जाती है। इसलिए अपनी सेल्फ टॉक को हमेशा सकारात्मक बनाएं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने का अगला कदम है फेलियर को नया अर्थ देना। असफलता से डरने के बजाय उसे एक सीख के रूप में देखना। हर बार जब आप गिरते हैं, आप सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, और यही सीख अगली बार सफलता की नींव रखती है। हर महान व्यक्ति ने बार बार असफलताएं झेली हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका माइंडसेट हार से नहीं डरता था। वे जानते थे कि हर हार के पीछे एक सबक छिपा है, और हर सबक उन्हें मजबूत बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में आसान है, पर असल में इसे अपनाना कठिन है। हाँ, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। आपके अंदर वो ताकत है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। बस आपको अपने मन को दिशा देनी है। याद रखिए, मन वही बनता है जो आप रोज सोचते हैं। अगर आप अपने दिमाग को हर दिन सकारात्मक विचार देंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच और जीवन दोनों बदलने लगेंगे। अब जब हमने समझ लिया कि माइंडसेट क्या होता है और यह कैसे हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है, तो अब बात करते हैं कि इसे मजबूत कैसे बनाया जाए। क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। जब तक हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू न करें, तब तक बदलाव नहीं आता। पहला कदम है दैनिक आत्म जागरूकता, अपने विचारों को देखना। जब भी कोई नकारात्मक सोच मन में आए, तो उसे तुरंत पहचानिए और खुद से पूछिए, क्या यह सोच सच में मेरी मदद कर रही है? अगर नहीं, तो उसे बदल दीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। दूसरा कदम है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। हर स्थिति में अच्छा ढूंढने की आदत डालिए। मान लीजिए किसी काम में आप असफल हो गए, तो खुद को दोष देने के बजाय सोचिए, मैंने इससे क्या सीखा? मेरे अंदर क्या सुधार की जरूरत है? इस तरह आपका दिमाग समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देने लगेगा, और यही सफलता की शुरुआत है। तीसरा कदम है अपने वातावरण को सही बनाना, क्योंकि आपका वातावरण आपकी सोच को आकार देता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ रहें जो प्रेरित करते हैं, जो आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, जो हर हाल में आगे बढ़ने की बात करते हैं। चौथा कदम है दैनिक कृतज्ञता अभ्यास। हर दिन सुबह या रात को 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे आपके पास खाना है, घर है, परिवार है। यह अभ्यास आपके मन को कमी के बजाय समृद्धि पर केंद्रित करता है, और जब आपका ध्यान समृद्धि पर होता है, तो अवसर स्वतः आकर्षित होते हैं। 5वां कदम है लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना। जब हम बड़े सपने देखते हैं, तो अक्सर डर लगने लगता है कि यह कैसे होगा, लेकिन जब आप उसी सपने को छोटे छोटे कदमों में तोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें पूरा करने योग्य मानने लगता है, और धीरे धीरे आप अपने बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी अभ्यास की, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति। अपने मन में अपनी सफलता की तस्वीर बनाइए। खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अपने मन को बार बार उस भावना में डुबो दीजिए, जैसे वो चीज पहले से आपकी हो। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है, और परिस्थितियां उसी के अनुसार बदलने लगती हैं। महान खिलाड़ी, व्यापारी और कलाकार सब विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह दिमाग को विश्वास दिलाता है कि लक्ष्य पहले से हासिल है, और जब दिमाग मान लेता है, तो शरीर उसी के अनुसार क्रिया करने लगता है। अब एक और बात जो माइंडसेट को गहराई से प्रभावित करती है, वह है आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका ध्यान बिखरता नहीं, जो हर पल अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। फोन, सोशल मीडिया और अनगिनत चीजें हमारा ध्यान खींच लेती हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर रोज ध्यान देना सीख लें, तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अपने दिमाग को रोज कुछ समय के लिए शांति में रखिए। ध्यान लगाइए या बस गहरी सांस लीजिए। जब मन शांत होता है,
तो विचार साफ होते हैं और यही स्पष्टता आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब आते हैं एक और गहरे बिंदु पर, और वो है डर को समझना। डर हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। कुछ लोग डर के सामने झुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डर को ईंधन बना लेते हैं। डर हमेशा आपको आपकी सीमा तक धकेलता है और बताता है कि यही वो जगह है जहां आपको बढ़ना है। इसलिए जब भी डर महसूस हो तो रुकिए मत, क्योंकि उसके पार ही आपकी असली शक्ति छिपी है। अब हम माइंडसेट की एक और खास परत को समझेंगे, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। क्योंकि माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं बदलता, उसे आदतों में ढालना पड़ता है। जब आप रोज छोटे छोटे अनुशासित काम करते हैं तो आपका दिमाग भरोसा करने लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपने वादे निभाते हैं, और यही आत्मविश्वास आपकी सफलता को गति देता है। एक और बेहद शक्तिशाली अभ्यास है एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य। हर सुबह अपने आप से कहिए कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। इन शब्दों में ऊर्जा होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है और आपकी वास्तविकता को बदल देती है। सफल लोग अपने एफर्मेशंस को ऐसे बोलते हैं जैसे वे पहले से सच हैं, और यही कारण है कि उनकी सोच सीमित नहीं रहती। वे खुद पर भरोसा करते हैं और दुनिया भी उन पर भरोसा करने लगती है। अब बात करते हैं कंपैरिजन यानी तुलना की। यह एक ऐसा जाल है जिसमें आजकल हर इंसान फंसा हुआ है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम समझना हमारे माइंडसेट को कमजोर कर देता है। आपको हमेशा खुद की तुलना खुद से करनी चाहिए। आज आप कल से कितने बेहतर हैं, यही असली प्रगति है। क्योंकि जब आप दूसरों को मापदंड बनाते हैं तो अपनी दिशा खो देते हैं। याद रखिए, सफलता की दौड़ किसी और के खिलाफ नहीं है, यह आपके अपने अंदर की डर, आलस और सीमाओं के खिलाफ है। जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया अपने आप झुक जाती है। और अब आती है माइंडसेट की सबसे ऊंची अवस्था, रेजिलियंस यानी दृढ़ता। यह वो क्षमता है जो आपको हर गिरावट के बाद उठना सिखाती है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपका मन स्थिर है तो आप उन्हें पार कर सकते हैं। रेजिलियंस विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी असफलताओं को खुले दिल से स्वीकार करना और उनसे सीखना। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज एक नया माइंडसेट अपनाइए जो डर से नहीं, सीख से चलता है, जो हार से नहीं, उम्मीद से भरता है। अब तक आपने जाना कि माइंडसेट क्या है और कैसे इसे रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन अब समय है उस स्तर को समझने का जहां आपका माइंडसेट सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आपकी पूरी चेतना को बदल देता है। क्योंकि जब आपका मन संतुलित होता है तब सफलता अपने आप आकर्षित होती है। हर सफल व्यक्ति की एक समान पहचान होती है, और वो है उनकी सोच की स्थिरता। वे बाहरी परिस्थितियों से नहीं डिगते, क्योंकि उनका ध्यान भीतर के नियंत्रण पर होता है। वे जानते हैं कि वे बाहरी चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा उनके हाथ में होती है। यही माइंडसेट का उच्चतम स्तर है। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल यानी भावनात्मक संतुलन। जब कोई व्यक्ति अपने भावों पर नियंत्रण पा लेता है तो कोई भी स्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। क्रोध, डर, निराशा और ईर्ष्या जैसे भाव ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसलिए इन भावों को पहचानकर उन्हें रूपांतरित करना जरूरी है। जब आप गुस्सा महसूस करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह भाव मेरी मदद करेगा? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा, और इसी एक पल में आपका माइंडसेट मजबूत होता है, क्योंकि आपने अपने भाव पर विजय पा ली। अब आते हैं पर्पस यानी जीवन उद्देश्य के विषय पर। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि है तो आपका माइंडसेट कमजोर रहेगा, क्योंकि ये चीजें बाहरी हैं और बदलती रहती हैं। लेकिन जब आपका उद्देश्य कुछ बड़ा होता है, जैसे लोगों की मदद करना, अपने काम से मूल्य जोड़ना या दुनिया में बदलाव लाना, तब आपकी सोच ऊंचाई पर पहुंचती है। उद्देश्य वो शक्ति है जो मुश्किल समय में भी आपको आगे बढ़ाती है। जब सब कुछ ठहर जाता है तब भी वो आपको याद दिलाती है कि आपने शुरुआत क्यों की थी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए और हर दिन उसी दिशा में काम करना चाहिए। अब एक और गहरी बात है,
सचेत अभ्यास यानी माइंडफुल एक्शन। इसका मतलब है जो भी करें पूरी जागरूकता के साथ करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरी तरह काम में रहें। अगर बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुनें। जब आपका मन भटकता नहीं, तब आपकी ऊर्जा केंद्रित रहती है। और यही एकाग्रता हर सफलता की जड़ है। जब आप वर्तमान क्षण में जीना सीख लेते हैं, तब चिंता और पछतावा दोनों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही समय के भ्रम हैं। एक बीते कल में अटका है और दूसरा आने वाले कल में। पर सच्चाई सिर्फ वर्तमान में होती है और यहीं आपकी शक्ति बसती है। अब बात करते हैं फेथ यानी विश्वास की। आपके मन को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब आप अपने ऊपर और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि कई बार रास्ते कठिन लगते हैं, लेकिन अगर आपका भरोसा बना रहता है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। विश्वास कोई अंधापन नहीं, बल्कि एक आंतरिक समझ है कि चाहे अभी स्थिति कैसी भी हो, सब कुछ मेरे विकास के लिए हो रहा है। और यही सोच आपको नकारात्मकता से बचाती है। अब आते हैं पेशेंस यानी धैर्य पर, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर महान चीज को समय चाहिए होता है, लेकिन आज की तेज दुनिया में लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं। जब चीजें देरी से मिलती हैं तो वे निराश हो जाते हैं, लेकिन एक सच्चे ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति को पता होता है कि हर प्रयास का परिणाम समय पर ही आएगा। वो अपने प्रयास पर ध्यान देते हैं, न कि परिणाम पर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब दिशा सही है तो मंजिल देर से सही पर जरूर मिलेगी। यही धैर्य आपको हर तूफान में स्थिर रखता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की, क्योंकि एक बार प्रेरित होना आसान है, पर हर दिन प्रेरित रहना कठिन है। लेकिन सफलता उन्हीं की होती है जो बिना रुके हर दिन छोटे कदम उठाते रहते हैं। कंसिस्टेंसी ही वो जादू है जो सामान्य लोगों को असाधारण बनाती है। आप रोज थोड़ा थोड़ा करें, पर करें जरूर। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा की दिशा का परिणाम है। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड इन एक्शन यानी कृतज्ञता को कर्म में लाना। सिर्फ आभारी महसूस करना काफी नहीं है, बल्कि उसे कर्म से व्यक्त करना भी जरूरी है। दूसरों की मदद करना, उनके लिए अच्छा सोचना आपकी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वही ऊर्जा कई गुना बढ़कर आपके पास लौटती है। एक और बेहद शक्तिशाली बात है लेटिंग गो यानी छोड़ना सीखना। कई बार हम अपने पुराने दुखों, असफलताओं या रिश्तों को पकड़कर रखते हैं और वही हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। पर जब तक आप पुराने बोझ को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नए अवसरों के लिए जगह नहीं बनेगी। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दीजिए। हर पल नया अवसर लेकर आता है। अब समझिए कि माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। यह आपके हर शब्द, हर निर्णय और हर भावना में झलकता है। अगर आप अपने मन को स्थिर और सकारात्मक रखेंगे तो आपकी दुनिया वैसी ही बन जाएगी। आपके विचार बीज की तरह हैं और आपकी जिंदगी उस बीज का परिणाम। इसलिए सही विचार बोइए, सकारात्मक शब्द बोलिए और हर दिन अपने दिमाग को उस दिशा में प्रशिक्षित कीजिए जहां विकास हो, सीख हो और कृतज्ञता हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति यह माइंडसेट विकसित कर सकता है, तो जवाब है हां, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बदल सकता है अगर वह सच में बदलना चाहे। मन को बदलने का पहला कदम है उसे समझना, दूसरा कदम है उसे दिशा देना और तीसरा कदम है निरंतर अभ्यास। और यही 3 कदम आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकते हैं। जब आपका माइंडसेट मजबूत होता है तो किसी भी मुश्किल को आप अवसर में बदल सकते हैं। कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपका ध्यान अब डर पर नहीं, विकास पर होता है। अब तक हमने समझा कि माइंडसेट कैसे बनता है और इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है, लेकिन अब बात करेंगे उस अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से की जो आपकी सफलता को स्थायी बनाता है। क्योंकि कई लोग सफलता तक पहुंच तो जाते हैं, पर उसे संभाल नहीं पाते। इसका कारण है स्थिर माइंडसेट की कमी। सफलता केवल एक बार का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह निरंतर सोच और संतुलन का खेल है।
अगर आपका माइंडसेट स्थायी नहीं है तो सफलता के साथ आने वाले दबाव को संभालना कठिन हो जाता है। इसलिए अब हम जानेंगे कि उस स्थायी माइंडसेट को कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। जब इंसान सफल हो जाता है तो सबसे बड़ा खतरा अहंकार से होता है। अहंकार मन को बंद कर देता है और सीखने की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। लेकिन विनम्रता मन को खुला रखती है। यह स्वीकार करती है कि हर दिन कुछ नया सीखने को है। विनम्र व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है क्योंकि वह मानता है कि वह अभी पूरा नहीं है बल्कि निरंतर विकास की अवस्था में है। अब बात करते हैं बैलेंस यानी संतुलन की, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम पर ध्यान देंगे और खुद को भूल जाएंगे तो सफलता भी थका देगी। जीवन में मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन जरूरी है। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालिए। थोड़ा ध्यान कीजिए, संगीत सुनिए, प्रकृति के करीब जाइए या बस शांत बैठिए। यह सब आपके दिमाग को रीसेट करता है और फिर से नई ऊर्जा भर देता है। तीसरी बात है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी सतत सुधार। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आप रुक गए तो दुनिया आगे निकल जाएगी। इसलिए अपने भीतर यह आदत डालिए कि हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते जाएं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। अब आते हैं एडेप्टेबिलिटी यानी परिवर्तन के साथ खुद को ढालने की क्षमता के विषय पर, क्योंकि दुनिया बदल रही है और जो बदलने से डरता है वो पीछे रह जाता है। ग्रोथ माइंडसेट का असली सार यही है कि आप बदलाव को स्वीकार करें और हर नई स्थिति से कुछ नया सीखें। जब आप परिवर्तन को अवसर की तरह देखते हैं तो कोई भी स्थिति आपके खिलाफ नहीं रह जाती। अब बात करते हैं एम्पैथी यानी संवेदनशीलता की, यानी दूसरों को समझने की शक्ति। जब आप दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हैं तो आप केवल सफलता नहीं बल्कि सम्मान भी अर्जित करते हैं। एक सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझे और उन्हें अपलिफ्ट करे। एम्पैथी आपके भीतर करुणा जगाती है और करुणा मन को शांति देती है। अब एक और गहरी बात है डिटैचमेंट यानी परिणाम से अलग रहना। इसका मतलब यह नहीं कि आप लक्ष्य छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप पूरी मेहनत करें लेकिन परिणाम को जीवन मरण का प्रश्न न बनाएं। जब आप काम में पूर्ण समर्पण रखते हैं लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब आपका मन मुक्त हो जाता है और तब आपका प्रदर्शन अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचता है। यही सिद्धांत श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता आपके मन को कमजोर करती है और जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। अब समझिए, एनर्जी मैनेजमेंट यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। हर दिन आपके पास सीमित ऊर्जा होती है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उसे शिकायतों में खर्च करते हैं या प्रगति में। जब आप अपने ध्यान को सिर्फ उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो आपके नियंत्रण में हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे विकास में लगाते हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस यानी क्षमा की शक्ति की। जब आप किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हैं तो आप अपने ही मन को कैद कर लेते हैं। क्षमा करना मतलब खुद को मुक्त करना, क्योंकि जब मन द्वेष से भरा होता है तो उसमें नए विचारों की जगह नहीं रहती। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आपका मन जितना हल्का होगा उतना ऊंचा उड़ सकेगा। अब आते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन पर। हर दिन कुछ समय यह सोचने में बिताइए कि आज आपने क्या सीखा, क्या सुधार किया और क्या बेहतर किया। यह आदत आपको लगातार जागरूक रखेगी और हर दिन आपके माइंडसेट को रिफाइन करती रहेगी। अब बात करते हैं हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करने की, क्योंकि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। जब आप अपने ज्ञान, अनुभव या प्रेरणा से किसी और को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आपकी आत्मा संतुष्ट होती है और आपकी सोच और भी गहरी बनती है। सच्चा ग्रोथ माइंडसेट वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, बल्कि वो है जो दूसरों को भी बढ़ता देखना चाहता है। क्योंकि जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में आपको और ऊंचा उठाता है। अब समझिए कि माइंडसेट सिर्फ सफलता पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीने की कला है। यह आपको सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपके विकास का हिस्सा है।
जब आप इस दृष्टिकोण से जीने लगते हैं तो जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। आपको हर परिस्थिति में यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई एक शिक्षक है और हर चुनौती एक अवसर। जब आप इन्हें स्वीकार करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और अंत में सबसे जरूरी बात है सेल्फ बिलीफ, यानी आत्मविश्वास। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में काम करने लगती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब आपका मन कहे कि मैं कर सकता हूं, तब कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी सोच का ही प्रतिबिंब है। अगर आप अपने माइंडसेट को लगातार इस दिशा में प्रशिक्षित करते रहें तो आप न केवल अपने सपनों को पूरा करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएंगे। क्योंकि आखिर में सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति में बदल जाने का नाम है जो हर परिस्थिति में सीखता है, बढ़ता है और मुस्कुराता है। दोस्तों, यही है माइंडसेट सक्सेस की असली शक्ति। यह सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। जब आप अपने दिमाग को सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं, जब आप हर हार में एक सीख देखते हैं, जब आप हर मुश्किल में एक अवसर खोज लेते हैं, तब कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। याद रखिए, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, पर अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी। असली जीत तब होती है जब आप खुद को अपनी पुरानी सोच से आजाद कर लेते हैं, जब आप खुद के सबसे बड़े सपने पर भरोसा करते हैं और हर दिन उसे जीते हैं। आपका भविष्य आज की आपकी सोच से बनता है। अगर आप आज बदलेंगे तो कल खुद ब खुद बेहतर बन जाएगा। इसलिए अब वक्त है अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने का। अब वक्त है खुद को रीडिफाइन करने का। अब वक्त है अपने अंदर छिपी उस कुंजी को पहचानने का जो हर सफलता का दरवाजा खोलती है। क्योंकि असली चाबी आपके भीतर है और असली ताला भी वही खोल सकता है जो आप खुद में भरोसा जगाते हैं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं और मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। यही वाक्य आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। अब जब भी जिंदगी आपको चुनौती दे तो मुस्कुराइए और कहिए कि मेरा माइंडसेट अडिग है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हारने नहीं आया, मैं सीखने और जीतने आया हूं। और अगर यह सोच आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मेरा माइंडसेट सक्सेस माइंडसेट है, ताकि ब्रह्मांड भी सुन ले कि अब आपके रुकने का वक्त नहीं है। अगर आप सच में अपने मन को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसे ही प्रेरक विचार और गहरी बातें लेकर आते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। याद रखिए, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपने माइंडसेट को जीतिए और दुनिया अपने आप आपकी हो जाएगी। अपने सपनों को सच करना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को जीतना सीखिए, क्योंकि जीत हमेशा दिमाग से शुरू होती है, दिल से नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब या विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अब आपकी असली उड़ान बाकी है।